हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके लिए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आप लोगों को शायद ये बात पता हो कि कैपिटल अकाउंट के दो सिस्टम होते हैं, दो मेथड होते हैं। पहला फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और सेकंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट। सेकंड, इसका बेसिक डिफरेंस ये है कि जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं, इंटरेस्ट, ड्राइंग, सारी की सारी वो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल से होती हैं और इस सिस्टम में करंट अकाउंट से होती है। फिक्स अकाउंट के बैलेंसेस बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस पर चेंज होते हैं जो मैं भी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसमें हमें 7 चीजों को जानना जरूरी है। समझिएगा, सबसे पहले आपको यहां पर नेट प्रॉफिट चाहिए। जो ये नेट प्रॉफिट होता है, ये ध्यान देना, आफ्टर मैनेजर कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि द नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर एंड मैनेजर कमीशन, तो उसमें से उस पोर्शन को माइनस करने के बाद हमें यहां पर लिखना होगा। ध्यान देना, अगर बिफोर लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर का कमीशन अभी इसमें से डिडक्ट नहीं हुआ है तो पहले वो माइनस करेंगे, उसके बाद यहां पर नेट प्रॉफिट को पुट करेंगे। रीजन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन एक चार्ज होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी आ चुके होते हैं, और बाकी जो हम इसमें पुट करेंगे वो सारे के सारे हमारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। तो पहली बात। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अगर 3 पार्टनर है तो 3 के लिए, 2 पार्टनर है तो 2 के लिए अमाउंट, ये हमारे लिए दूसरी बात। तीसरी बात सवाल में चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए है, बी है, सी है, 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, टोटल अमाउंट यहां पर। सैलरी किसको दी गई? ए को दी गई, बी को दी गई या सी को दी गई, जिसको भी दी है सैलरी का अमाउंट। कमीशन, कमीशन देखेंगे, कमीशन किसको दिया गया? ए को दिया गया, बी को दिया गया या सी को दिया गया। फिर रिजर्व, कभी कभी पार्टनर्स एक रिजर्व मेंटेन करते हैं तो प्रॉफिट में से एक हिस्सा रिजर्व के लिए वो ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये रिजर्व का अमाउंट। और उसके बाद जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। यहां पर जो भी बैलेंस बचेगा, बैलेंस निकालने का तरीका, इसको टोटल करोगे तो ये टोटल ए है। इस साइड के टोटल को अगर हम बी कहें तो इसका मतलब होता है ए माइनस बी। अब जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट ए बी सी में जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन रेशो होगा, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर रेशो कभी कभी गिवन होगा 3:1:1, तो 3/5, 1/5, 1/5, इन तीनों को पोर्शन को जोड़कर डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो इस तरीके से हम अमाउंट को बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये 50,000 है तो 50,000 में अगर हम इसको बांटेंगे तो इस फ्रैक्शन से निकालेंगे तो ये अमाउंट आपके पास 30,000, 10,000 और 10,000। 1, 2, तीसरी बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चौथी बात सैलरी, पांचवी बात कमीशन, छठी बात रिजर्व और सातवीं बात प्रॉफिट। आप कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, आपको 7 बातें चाहिए, 7 के अलावा 8वीं बात नहीं चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आपके मेथड्स पर। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन बाय बैलेंस बीबी से स्टार्ट होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी बैलेंस गिवन है तो वो बैलेंस आप पुट कर सकते हो। उसके बाद जितनी भी चीजें यहां पर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट, रिजर्व नहीं, क्योंकि ये रिजर्व अभी हमारा बैलेंस शीट के लिए है, क्योंकि अभी हमने रिजर्व को मेंटेन किया है। तो ये चारों चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहां पर आएंगी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन और फिर बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा, जिनका जितना जितना शेयर है, जिसको दिया गया है वो हम बांट देंगे। इसके अलावा इस तरफ कोई भी ड्राइंग्स है
ध्यान रखना ये ड्राइंग्स ऑल क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स के दो रूप होते हैं, या तो आउट ऑफ कैपिटल होगी या आउट ऑफ प्रॉफिट होगी। तो आउट ऑफ कैपिटल है, आउट ऑफ प्रॉफिट है, कैपिटल है तो भी और प्रॉफिट है तो भी। इसको मैं लेटर ऑन बाद में फिर डिस्कस करूंगा क्लास के अंदर। यहां आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर कभी क्वेश्चन के अंदर यहां प्रॉफिट ना आ जाए और यहां पर लॉस डिस्क्लोज होता है तो यहां पर P&L अकाउंट इफ वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि अगर लॉस आया तो लॉस को यहां पे पुट कर दिया जाता है। इसके बाद जो हमारे पास बैलेंस बच जाता है, जैसे कि हम अकाउंटिंग के अंदर बैलेंसिंग करते हैं, तो वो बैलेंसिंग ही हमारा कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर देती है। मेथड जब 2 होता है तो फर्क क्या है? क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा। ध्यान देना मेरी बात को, करंट अकाउंट्स बैलेंस। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस आपके यहां पर पुट किए जाएंगे, और करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो यहां पर भी डेबिट बैलेंस पुट किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन में हम क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या देना है। रेस्ट जितनी भी चीजें हैं, बाय इंटरेस्ट, बाय सैलरी, बाय कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सारी वैल्यूज को पुट किया जाएगा। बेटा ध्यान देना यहां पर आप सभी लोग, यहां पर भी ड्राइंग्स आएगी, लेकिन ध्यान रखना ड्राइंग्स ये आउट ऑफ प्रॉफिट रहती है, आउट ऑफ कैपिटल नहीं आएगी। और यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को ही हम बोलते हैं बैलेंस सीडी। और बैलेंस निकालने का आपको तरीका पता है, इनका टोटल करेंगे, ये ए है, इस साइड तक का टोटल आपका बी होगा, ए में से बी को माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर कैपिटल का भी बैलेंस होगा और लिखा होगा कि फिक्स कैपिटल का बैलेंस इतना है, तो जो भी बैलेंस होगा वो बाई बैलेंस बीडी पुट कीजिए, और यहां पर सीधा जो बचेगा वो बैलेंस ही आएगा। लेकिन दो सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें फिक्स कैपिटल का बैलेंस चेंज हो सकता है। दो सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें फिक्स कैपिटल का बैलेंस चेंज हो सकता है। पहला, न्यू कैपिटल, अगर किसी भी पार्टनर ने नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो बैलेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये बचेगा ये। दूसरा, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि दिस ड्राइंग्स बिलोंग्स टू आउट ऑफ कैपिटल तो ही यहां पर आएगी। ध्यान दीजिएगा, ये है आउट ऑफ प्रॉफिट और ये है आउट ऑफ कैपिटल, लेकिन यहां पर वर्ड यूज किया क्या है? ऑल, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में दोनों तरीके की ड्राइंग्स को एक ही कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, और यहां पर हम आउट ऑफ प्रॉफिट की ड्राइंग्स को यहां पर और आउट ऑफ कैपिटल की ड्राइंग्स को यहां पर पुट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह मेथड समझ में आया होगा। आप इसको पढ़ेंगे और बुक में जो भी आपके सवाल है करने की कोशिश करेंगे तो आपके सवाल हो पाएंगे। थैंक यू।